क्या कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में या किसी भी जमहूरी मुल्क की तारीख में ऐसा कोई केस देखा है? नहीं, देखिए 26वीं तरमीम के बाद हर हराम का पैसा हलाल हो चुका है, ठीक है ना। सही। और खासकर 190 मिलियन पाउंड जो है उसको तो बकायदा नहा धुलवा के उसका गुनाह माफ करवा के और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा क्रेडिबल, सबसे ज्यादा मोतबर सादिक अमीन उनके हवाले कर दिया गया। तो मैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलता हूँ जितना मैं बतौर ह्यूमन बीइंग में बोल सकता हूँ। तो ये सही। बड़े टफ हालात है बस। 90 मिलियन पाउंड का केस जिस पर जो है वो अल-कादरी यूनिवर्सिटी के बानी को सजा दी गई थी, आज वो हलाल हो चुका है और वो हुकूमत वक्त की झोली में जा गिरा है। और उसी 190 मिलियन पाउंड से जो है वो अब दानिश स्कूल और दानिश यूनिवर्सिटियां बनने जा रही हैं। ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए और अब हमने उसका हिसाब लेना है। आप जरा अमेरिका के तेवर देखें सही। कि वो क्या है। निसार राना साहब, आज हमने आपको अपने शो में मदऊ किया है मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए। राना साहब देखिए, कुछ इस तरह की भी जो है वो इतलात आ रही हैं, कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि बैरून ममालिक जो हैं वो भी शायद किसी तरह की पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां जो है आयद करने जा रही है। ये तो एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को रहने नहीं रहा और अगर पाकिस्तानी बाहर जाने का सोच रहे हैं तो उस पर भी पाबंदियां आयद होने जा रही हैं, तो पाकिस्तानी फिर जाए कहां? अमरीकी वजीर खारजा का बयान आपने सुना है, जो उन्होंने कहा कि हमने पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए और अब हमने उसका हिसाब लेना है। आप जरा अमेरिका के तेवर देखें सही। कि वो क्या है और वो क्या कैसे क्या कह रहे हैं। वहां पे एक डेमोक्रेटिक बिल भी जो है ना वो आ रहा है और आ जिन रहा है। ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है उनके हवाले से, वैसे तो जो नई सर्वे लिस्ट आई है 125 ममालिक की डेमोक्रेसी की, उसमें मेरे ख्याल हम 123वें नंबर पे हैं या 22वें नंबर पे हैं। एग्जैक्टली। तो ये हमारी सूरत हाल है, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं वो इतनी मजबूती से झूठ बोल रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि पर क्या कहूँ। पंजाबी कहते हैं सच आखिया पावड़ माईदा है, कि आप सच भी नहीं कह सकते। इससे ज्यादा क्या बदकिस्मती हो सकती है कि जिस मुल्क के अंदर जो तजिया निगार हैं, जो बोलने वाले हैं, उनको आप इस सतह पे ले जाएं कि वो कुछ कहते हुए 100 दफा सोचें कि इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। वो सच बोलना छोड़ दें, वो झूठ के पीछे खड़े हो जाए। तो मैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलता हूँ जितना मैं बतौर ह्यूमन बीइंग में बोल सकता हूँ। तो ये सही। बड़े टफ हालात है बस। जैसा कि आप जानते हैं 190 मिलियन पाउंड केस अल-कादिर ट्रस्ट केस, जो कि एक बहुत बड़ा केस बना रहा, अपनी नौयत का एक अलग केस है पाकिस्तान की तारीख में। पहली बार किसी साबिक वजीर आजम को एक ट्रस्ट बनाने पर जो है, एक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर बनाने पर जो है वो सजा जो है वो दी गई है। 190 मिलियन पाउंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ था, आज वही 190 मिलियन अकाउंट जो है वो हुकूमत वक्त को जो है वो दान कर दिया गया है। वही 100। क्या कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में या किसी भी जमहूरी मुल्क की तारीख में ऐसा कोई केस देखा है? नहीं, देखिए 26वीं तरमीम के बाद हर हराम का पैसा हलाल हो चुका है, ठीक है ना। सही। और खासकर 190 मिलियन पाउंड जो है उसको तो बकायदा नहा धुलवा के उसका गुनाह माफ करवा के और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा क्रेडिबल, सबसे ज्यादा मोतबर सादिक अमीन उनके हवाले कर दिया गया। किया गया। अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए और क्या कहना चाहती हैं आप? क्या और ख्वाब देखेंगी सही। कि जिस मुल्क के अंदर आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा हो, एक शख्स को आपने सजा दी कि इसने पैसों का गलत इस्तेमाल किया, पैसे इस्तेमाल ही नहीं हुए और वही पैसे उठा के अब किसी और को दे दिया गया कि अब तुम वही कोई उसी तरह की यूनिवर्सिटी जो है वो बना दो। तो इससे आप अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है कहाँ खड़ा है। मुझे किसी ने भेजी है शैतान की एक पोस्ट, वो कहता है जी मैं रमजानों के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। उसने कहा मेरे लिए गुंजाइश ही नहीं रही है वहां पे। अब मुझसे बड़े माशाल्लाह शैतान यहाँ। हाँ वो कहता है आप हम मुझसे इतना आगे चले गए हैं
कि मैं अब वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करता, सफोकेशन फील करता हूँ कि मैं बुजुर्गों में क्या रहूं। तो इस मुल्क के अंदर जब इस सतह पे बात चली जाएगी तो सिवाय मैं तो मातम करने के कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बात सारी यही है कि देखिए, जहां पर आप मातम कर रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम भी सफे मातम बिछाकर बैठी हुई है। ये वही अवाम है जिसने 8 फरवरी को एक बहुत अहम दिन था और इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया था, लेकिन उस जमहूरी हक पर जिस तरह से जो है वो डाका डाला गया, उनके हक से महरूम किया गया, ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन बाब बन चुका है और ये तारीख जो है वो कभी भूलती नहीं है और वो माजी जो है वो हमेशा सामने आता रहेगा और इन गिनाने चेहरों को अपना किरदार भी याद करवाता रहेगा। इस अहम नोट के साथ कि पाकिस्तान के आने वाले दिन जो है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुद इरादत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो बहुत शुक्रिया राना साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे किसी ना किसी मौजू पर जरूर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया राना साहब, अल्लाह हाफिज। ये पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि अमनो अमान की बहुत ज्यादा मखदूश सूरत हाल है। एकदम से दहशतगर्दी ने 2 सूबों में दोबारा से अपना सर उठा लिया है और तीसरे सूबे में सर उठाने के लिए तैयार है। लेकिन ये किसकी नाकामी है? हुकूमत वक्त की कह सकते हैं या उन इदारों की नाकामी है जो कि अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। क्योंकि हम शुक्र करते हैं ना तो हम शाम है, ना उर्दन है, ना सीरिया है, ना ही हम लबनान है, हम पाकिस्तान है। हमारे पास नंबर 1 एजेंसीज है, नंबर 1 सिक्योरिटी इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इस पर हम बात करेंगे। आप किस तरह से पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये सारा कसूर ना इमरान खान का है, वो जो जेल में बंद है ना, उसका कसूर है जी। और पीटीआई सही। का है और पीटीआई के सही। कारकुनों का और उनका कसूर है। क्योंकि बाकियों से तो ना हम बदला ले सकते हैं, ना बाकियों पे हम आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं। हमारे पास एक इजी टारगेट है, एक बंदा जेल में बैठ के इतना तगड़ा है, वो रियासत को जब चाहे चैलेंज कर हम्म। सकता है, कर रहा है, तो उस पर डाल देते हैं। अदरवाइज ये जो सुबह से शाम तक अभी भी ये वजीर आजम साहब खिताब फरमा रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि जी एक हम्म। जमात ने यूं कर दिया, यूं कर दिया। भाई ये छोड़ दें कि क्या क्या किया, आप ये बताएं आपने क्या किया है, आपकी क्या कारकर्दगी है। हम्म। ठीक है, हम्म। बलूचिस्तान जिस तरह अब पिछले कई सालों से वो ऐसे लग रहा है हमारे हाथ से निकल गया है, तो आप लोगों ने उसके लिए क्या किया अभी तक? ये इतना भारी असला इस्तेमाल हुआ, सैटेलाइट फोन इस्तेमाल हुए, ये कोई एक ग्रुप का काम नहीं है, 5-7 ग्रुपों ने मिल के किया है, तो आपको पता ही नहीं चला कि वहां पे ये सब कुछ हो रहा है। आप यहाँ बैठ के आप खिताब फरमा रहे हैं और बस कुछ कर रहे हैं लोगों को कि जी आपने बहुत अच्छा किया, वो इमरान ने यूं कर दिया। पाकिस्तान की बदकिस्मती हम्म। है कि पाकिस्तान के ऊपर नुटंकी बाज जो है ना वो हुक्मरान मुसल्लत है। कर दिया। बिल्कुल। और अल्लाह रहम करे, मुझे तो कोई ऐसी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में कोई इस सारे उससे निकल आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ेगा। आज सही। भी एक चेक हमला किया है दहशतगर्दों ने, बिल्कुल। ठीक है, जन उसमें काम खुद का पर। बम्बार भी था। तो मुझे तो बहुत टफ टाइम लग रहा है आने वाला, और अल्लाह रहम करे, नहीं क्योंकि ये तो टाइम आता है कौमों, तो टफ टाइम आता है कौमों पे, कोई ऐसी बात नहीं। श्रीलंका पे भी आया, बहुत सारे ममालिक में आया, लेकिन ना उनकी क्यादत बड़ी जबरदस्त होती है, वो उसे निकाल के ले जाती है। सही। बदकिस्मती से हमारी क्यादत नाअहल भी है, झूठी भी है और मुनाफिक भी है। और यही वजह है कि वो इतनी बेशर्मी से ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है, वो नहीं होती। तो इन हालात में तो लीडरशिप की जरूरत है जो बड़ी दबंग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो इफ एंड बट्स हम्म। ना रखती हो। हम्म। वो बदकिस्मती से हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है।